नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। दोस्तों, आज शर्म और बेशर्मी के बीच की लकीर के बारे में बात करेंगे। दुनिया और देश के बारे में बात करेंगे। नरेंद्र मोदी और हरदीप पुरी के बारे में बात करेंगे। इस्तीफे के बारे में बात करेंगे। मैं इस्तीफा दूंगा, इसके बारे में बात करेंगे। यह कौन कह रहा है? और सबसे बड़ी बात कि पूरे देश की सोशल मीडिया ने, देश की गोदी मीडिया तो बची नहीं है, आपको पता है, जो दुनिया के सबसे बड़े जघन्य अपराधी, यौन शोषण का सेक्स ऑफेंडर जेफरी एप्स्टाइन के साथ जुड़ने के बाद भी हरदीप पुरी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं और नरेंद्र मोदी मौन है। इस बारे में थोड़ी सी, बहुत छोटा सा वीडियो ये होगा, बात करेंगे, लेकिन बहुत गहरी और दिल को छू लेने वाली बात बताएंगे आपको, या सामने रखेंगे, जिसे शायद, और खास करके ये संदेश उन सनातनियों के लिए है जो आज सनातनी होने का झंडा लेकर के आगे चल रहे हैं। उनके पीछे पीछे जो लोग चल रहे हैं, उनके लिए समझने की बात है। मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी और हरदीप पुरी के आत्माओं के बीच जो जंग चल रहा है, वो शर्मी और बेशर्मी की है। मेरे दोस्त, हरदीप पुरी की आत्मा कह रही होगी कि इस्तीफा दे दो, लेकिन वो कह रहे होंगे मैंने क्या किया। उनकी आत्मा कह रही होगी कि इस्तीफा दे दो, लेकिन वो कह रहे होंगे, उनका दिमाग कह रहा होगा कि मैं क्यों इस्तीफा दूं, मैंने तो काम साहब के लिए किया, यानी मैंने तो नरेंद्र मोदी के कहने पर जो भी किया, क्योंकि उसमें जो बातें हुई हैं, जो कन्वर्सेशन हुआ है, वो यही दर्शाता है कि जो भी बात वो कर रहा है, वो नरेंद्र मोदी के बिहाफ पे कर रहा है। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सब बड़ी बड़ी बातें, और उस समय जब ये भारत में आया भी नहीं था, तो निश्चय ही ये नरेंद्र मोदी के अलावा कोई और नहीं है, कोई और नहीं है जिसके लिए ये हरदीप पुरी काम कर रहा था, या दलाली कर रहा था, या बात कर रहा था, या कम्युनिकेशन कर रहा था। निश्चय ही उसकी अपनी हैसियत तो ऐसी नहीं थी, लेकिन वो देश की तरफ से बात करने की बात कर रहा है, कुछ ना होते हुए भी, और इतनी बड़ी बात कर रहा है जो पूरे देश के इकोनॉमी को पर असर डालता है, या पूरे देश की विदेश नीति पूरी उसमें शामिल है। यानी पूरे विदेश नीति को, जो विदेश मंत्री थे उस समय या अब या तब, वो कोई नहीं थे, सब कुछ हरदीप पुरी कर रहा था विदेश मंत्री के रूप में। और एक अफेंडर और एक पावर ब्रोकर, दलाल की बातचीत हो रही है। तो निश्चय ही कि जो हरदीप पुरी की सोच होगी कि मैं क्यों इस्तीफा दूं, और उन्हें तो बलि का बकरा बनाने की कोशिश की गई है। उन्हें तो सामने किया गया है बोलने के लिए, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है भारतीय जनता पार्टी से। नरेंद्र मोदी तो भाग खड़े हुए हैं, लेकिन भाग के जाएंगे कहां, क्योंकि नाम तो उनका है। लेकिन इससे आगे बहुत कुछ है। अब नरेंद्र मोदी की बात, नरेंद्र मोदी की आत्मा क्या कह रही होगी कि इस्तीफा दे दो, लेकिन नरेंद्र मोदी का दिमाग क्या कह रहा है कि अगर इस्तीफा दिए तो जेल जाएंगे। तो इस्तीफा नहीं देंगे, कैसे बचेंगे? बचने का यही रास्ता है, चुप रहो, जो बोलते हैं बोलने दो। और वो वैसे भी वो कहते हैं वो 2-2 किलो गाली रोज खाते हैं। अब इस तरह का गंदा काम करेंगे, गाली देने वाला, गाली खाने वाला काम करेंगे, तो लोग गाली देंगे, वो अलग बात है। कोई गाली नहीं देता है, सिर्फ वो उस सिंपैथी के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं कि लोग मुझे बुरा कहते हैं, ये कहते हैं, वो कहते हैं, गाली देते हैं। काम कैसा करते हैं वो अब तो सामने आ गया है। तो उनकी आत्मा ये कह रही है, मतलब यहां हरदीप पुरी की आत्मा इस्तीफा देने के लिए तैयार खड़ी है, लेकिन उनका दिमाग नहीं इस्तीफा देने दे रहा है उनकी अपनी तरफ से। दूसरा, उधर साहब यानी नरेंद्र मोदी की तरफ से भी होगा कि इस्तीफा मत दो, तुम इस्तीफा देंगे तो मेरे पीछे पड़ जाएंगे, तुम प्रूफ बन जाओगे। अब सोचो, यहां इससे बढ़कर के एक बात मैं जो बताऊंगा, जिससे आपका दिमाग झंझना उठेगा। मेरे दोस्त, अब थोड़ा सा सोचो, नरेंद्र मोदी इस चाल में है कि मौन रह करके, जैसे सारे अपराध जितना भी जो करते गए, अच्छा बुरा सब कुछ जो भी किया देश के साथ, देश को बेचा, देश को सर्वनाश किया, सत्यानाश किया, सब कुछ हटा, जो भी किया उस पर मौन रह करके अपना काम चला लिया। इस पर भी मौन रहकर काम चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मैंने पहले ही शुरू किया तो ये कहा कि ये भारत के शर्म और बेशर्मी की बात है। अब सबसे बड़ी बात जो
एक सोचने वाली है। इस बात पर आप भी जवाब देना, आप भी सोचना कि दुनिया में पश्चिमी देशों को यह कहा जाता है कि उनमें, हम कहते हैं यानी भारत ये कहता है कि पश्चिमी देशों में शर्म नहीं है, पश्चिमी देशों की सभ्यता हम स्वीकार नहीं करेंगे वगैरह वगैरह, हम सनातनी हैं, ऐसा दावा करते हैं भारतीय। हम सनातनी होने का दावा करते हैं और सनातनी हैं ये कह सकते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि जिस 6 ऑफेंडर एपिस्टाइन फाइल में नाम आने से, उसके साथ नाम जुड़ने से पूरे पश्चिमी देशों में इस्तीफों की बाढ़ आ गई है। बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग इस्तीफा दे रहे हैं, देश के राष्ट्राध्यक्ष इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन शर्म और धर्म का ठेकेदार भारत, वहां बेशर्मी की सारी हदें तोड़ी जा रही हैं, कोई इस्तीफा नहीं दे रहा है। यह बेशर्मी है कि नहीं है? क्या आप गर्व से मान सकते हैं या कह सकते हैं कि हम सनातनी हैं, हम धर्म मानते हैं, हम शर्म को मानते हैं, हम कन्या का पूजन करते हैं, हम नारी की पूजा करते हैं, नारी को शक्ति मानते हैं, और उसी नारी के साथ, चाहे वो कहीं की भी रही होगी, उसी नारी के साथ इतना बड़ा अपराध हुआ, इतने बड़े अपराधी का नाम सामने आया, उस अपराधी के साथ जिस आदमी का नाम जुड़ा वो बड़े आराम से यह कहता है कि मुझे पता नहीं था, पता भी था तो कौन सी बड़ी बात है। क्या एक सनातनी भारत का नुमाइंदा, सनातनी भारत का नुमाइंदा ये हरदीप पुरी हो सकता है? क्या इस सनातनी भारत का नुमाइंदा या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो सकते हैं? सोच के देखिए, कल्पना कीजिए, अगर सचमुच भारत सनातनी होता और जो आज सनातन का झंडा लेकर के घूम रहे हैं पूरे देश में, दूसरों को शिक्षा, दूसरों की दुकानें तोड़ रहे हैं, दूसरों के मकाने तोड़ रहे हैं, दूसरों पर अत्याचार कर रहे हैं, सनातनी होने का ढोंग कर रहे हैं, सनातनी के लंबरदार बने हुए हैं, सनातनी के ठेकेदार बने हुए हैं, क्या वो ये कह पा रहे हैं या बोल पा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना चाहिए या हरदीप पुरी को इस्तीफा देना चाहिए? हरदीप पुरी से इस्तीफा मांगने का किसी को हक नहीं है, क्योंकि हरदीप पुरी एक दलाल थे, साहब की दलाली कर रहे थे, यहां से ये दलाल थे, वहां से जेफरी एपिस्टाइन, दोनों दलाल हैं, दोनों दलालों की आपस में कम्युनिकेशन हो रही है किसी और आदमी को से कुछ पाने या लेने या देने के बारे में। दलाली में इन लोगों को क्या, बीच वालों को क्या मिलता था? बस वही, मतलब जो आप देख रहे हैं सेक्स स्कैंडल। अब सवाल उठता है, और बड़े बड़े लोग इसीलिए ब्लैकमेल हुए क्योंकि उन्होंने उस घिनौने काम में शामिल हुए हैं, उसकी पार्टी में शामिल हुए, उसके साथ लंच किए, उसके साथ अय्याशी किए, शामिल हुए हैं, उसके वीडियोस हैं, वही सब तो सामने आ रहे हैं जिसके लिए वो। अब सवाल सबसे बड़ा है कि जब पश्चिमी देश के लोग, जिन्हें हम सनातनी नहीं मानते, जिन्हें हम शर्म के ठेकेदार भी नहीं मानते, जिन्हें हम कहते हैं कि उनकी सभ्यता बेशर्मों की सभ्यता है, वो शर्म से इस्तीफा दे रहे हैं। कोई किसी को मारपीट के जबरदस्ती इस्तीफा नहीं ले रहा है, लेकिन शर्म का ठेकेदार, धर्म का ठेकेदार, सनातनी भारत का, जो जिसका नाम इस स्कैंडल में है, इस जेफरी एपिस्टाइन की फाइलों में है, वो चुप है, इस्तीफा देने का नाम नहीं ले रहा है, और मेरे दोस्त इस्तीफा देगा भी नहीं। खैर, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। अब बात सनातनियों की चली है तो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। जैसे मान लीजिए सनातनी का सबसे बड़ा ठेकेदार आरएसएस है, आरएसएस के मोहन भागवत, क्या एपिस्टाइन फाइल में उनका भी नाम है? अभी तक तो नहीं सामने आया है, मैं भी नहीं मानता। लेकिन चुप क्यों है? पूरा विपक्ष बौखलाया हुआ है, पूरा देश बौखलाया हुआ है, और नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांग रहा है, तो ये लोग चुप क्यों हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों चुप हैं जो सनातन के ठेकेदार बनते हैं, या वो लोग जो सनातन का झंडा लेकर के इधर उधर घूमते और दूसरों पर अत्याचार करते रहते हैं, वो क्यों चुप हैं, वो क्यों नहीं? दोस्तों, मैं आज का वीडियो यही खत्म करता हूं, और इस सवाल के साथ, क्या इसके बाद इतनी बेशर्मी, मतलब नरेंद्र मोदी और हरदीप पुरी की इतनी बेशर्मी के बाद हम पश्चिमी देशों को यह कह सकते हैं कि उनमें शर्म नहीं है, या हम यह कह सकते हैं हम सनातनी हैं, हमें धर्म और शर्म दोनों है? सोचना और जवाब देना। और ऐसे ऐसे नाम भी आगे आएंगे जिनको देखकर पूरा भारत हिल जाएगा, और यह सारा काम ट्रंप कर रहा है, जानबूझकर कर रहा है। उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पश्चिमी देश का आदमी है, लेकिन भारत के लिए फर्क पड़ता है इस तरह के अपराधों से, और इस तरह के अपराधों में से अपराधी से जुड़े हुए किसी का नाम आने से। मैं समझता हूं अगर सनातनी का एक बूंद खून भी जिनका नाम आया है उनके अंदर होता, तो इस्तीफा अब तक दे चुके होते।
यह सनातनियों को सोचना पड़ेगा। जो नरेंद्र मोदी को भगवान मानते हैं उनको सोचना पड़ेगा।